हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाकर उसकी पूजा की जाती है और भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम से उनका विवाह कराया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में प्रदोष काल यानी शाम के समय तुलसी विवाह कराया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से परिवार में सुख शांति आती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। खास तौर पर उन लोगों के लिए ये बहुत शुभ है जिनका विवाह किन्हीं कारणों से लंबे समय से नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस बार तुलसी विवाह को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर को है या फिर 13 नवंबर को। ये सवाल दरअसल इसलिए उठ रहा है क्योंकि तुलसी विवाह के लिए जरूरी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। इस वजह से तुलसी विवाह की तारीख को लेकर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति है। कुछ लोग उदया तिथि को हर व्रत और पर्व की तारीख को तय करने का आधार बनाते हैं। इससे स्थिति और भी असमंजस की हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि इस साल तुलसी विवाह कब है और इस दिन कौन-कौन से खास योग बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि 12 नवंबर को शाम 4:04 पर शुरू हो रही है और इसका समापन अगले दिन 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। यहाँ पर उदया तिथि के आधार पर कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि 13 नवंबर को है, लेकिन इस तिथि का समापन दोपहर में ही हो रहा है। चूँकि तुलसी विवाह प्रदोष काल में किया जाता है और प्रदोष काल 12 नवंबर को पड़ रहा है, इसलिए तुलसी विवाह 12 नवंबर को ही कराया जाएगा। 12 नवंबर को शाम 5:29 से रात को 7:53 तक प्रदोष काल है और इस दौरान तुलसी विवाह कराया जा सकता है। इस बार तुलसी विवाह पर कई अद्भुत संयोग भी बन रहे हैं जो इसे बेहद खास बना रहे हैं। तुलसी विवाह के दिन सुबह 7:52 से सर्वार्थ सिद्धि योग लग रहा है। ये योग अगले दिन 5:40 तक रहेगा। इसके साथ साथ रवि योग भी लग रहा है जो मांगलिक कामकाज के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन हर्षण योग और वज्र योग भी लग रहा है। चूँकि इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में तुलसी विवाह होगा, इसलिए इस योग में आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जिनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं या जिन्हें विवाह में देरी हो रही है, उन्हें तुलसी विवाह का आयोजन विधि विधान से करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आप 2 चौकी लें, जिसमें एक पर तुलसी का पौधा तो दूसरी पर शालिग्राम को स्थापित करें। इनके बगल में एक जल भरा कलश रखें और उसके ऊपर आम के 5 पत्ते रखें। तुलसी के गमले में गेरू लगाएं और घी का दीपक जलाएं। तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल का छिड़काव कर रोली चंदन का टीका लगाएं। तुलसी के गमले में ही गन्ने से मंडप बनाएं और तुलसी को सुहाग का प्रतीक लाल चुनरी ओढ़ा दें। श्रृंगार के पूरे सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, काजल वगैरह से दुल्हन की तरह उन्हें तैयार कर दें। इसके बाद शालिग्राम को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा कर लें और अंत में आरती कर विवाह संपन्न करें। तो ये थी पूजा की सबसे आसान विधि, लेकिन अब हम आपको बताएंगे वो उपाय जिससे चुटकियों में जिंदगी संवर जाए, जीवन साथी की तलाश पूरी हो जाए। धर्म के जानकारों का कहना है कि तुलसी विवाह के अगले दिन आप लाल चुनरी को पौधे से हटाएं और अपने पास संभाल कर रख लें। ऐसा करने से माँ तुलसी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मनचाहे साथी की मुराद भी पूरी हो जाती है। इतना ही नहीं, इस दिन साबुत हल्दी की गांठ, केसर, गुड़ और चने की दाल को एक पीले कपड़े में बांधें और इन्हें विष्णु जी के मंदिर में ले जाकर अर्पित कर दें। कहते हैं ऐसा करने से जल्द विवाह के योग बनते हैं। सिर्फ विवाह ही नहीं बल्कि दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए भी आज के दिन का खास महत्व होता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तुलसी जी को सुहाग की सामग्री अर्पित करना चाहिए।
पूजा के बाद ये श्रृंगार का सामान किसी सुहागन को दान में देना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है, पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। धर्म के जानकारों का मानना है कि तुलसी विवाह कराने वाले व्यक्ति की जिंदगी से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उन पर भगवान विष्णु की अपार कृपा बरसती है। तुलसी विवाह को कन्यादान के समान पुण्य वाला कार्य भी माना जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।